आपके इलाके के अंदर कामकाज होगा। आप लोगों ने जिस उम्मीद से इस कारपोरेटर लोगों को और इस्लाम पार्टी के उम्मीदवारों को पूरे शहर के अंदर जिस भरोसे से आप लोगों ने वोट दिया, इंशाल्लाह आपका भरोसा नहीं टूटेगा। मैं इतना आप लोगों को, भाई लोग रहते हैं, आदिवासी भाई लोग रहते हैं, उनका एक फंड अलग होता है, वो कारपोरेशन से हट के नासिक से और मुंबई से इसका फंड अलग आता, लेकिन लाने वाला चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ अल्लाह के फजल से इसराइल चाचा मंच पे बैठे हुए इस वार्ड के कारपोरेटर मेरे चाचा जलील चाचा, पूरा बच्चाओ भाई, उद्धव धरकर भाई, बाकर भाई, अनवर भाई भिवंडी वाले, और इस वार्ड के मैं समझता हूँ तमाम जिम्मेदारान जो मंच पे बैठे हुए, और मुनाफ भाई टीवी वाले जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस शहर की आवाम ने जिस भरोसे से इस्लाम पार्टी के जो 35 उम्मीदवारों को चुन के दिया है, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने हम लोगों को कामयाबी दी। आपकी मेहनतों का नतीजा, आपकी दुआओं का नतीजा और आपकी वोटों का नतीजे से हम लोगों को अल्लाह ने कामयाबी दी। और इस शहर की आवाम ने जनाब आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों जो क़यादत दी है और जो उम्मीद से आप लोगों ने शेख आसिफ साहब के ऊपर जो इत्मीनान और भरोसा जो रखा है, इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो हम सब मिलके आपके भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। मैं ये आप लोगों को यकीन दिलाता है। कल ये रोज जो कारपोरेशन की जो महापौर मेरी घर वाली नजरीन को कल 400 दिया जाएगा, कल से जो 400 लेंगे और उसके बाद वहां से हम काम का आगाज शुरू करें। आज जैसे हम लोगों ने जो मीटिंगें ली, खास तौर से साफ सफाई के ताल्लुक से और कामकाज के ताल्लुक से जो हम लोगों ने आज कारपोरेशन के अंदर जो मीटिंग ली, हमारा सबसे बड़ा अगर फोकस कोई चीज पर रहेगा तो वो साफ सफाई के निजाम के ऊपर। बाकी आधा ईमान होता है, ये हमारा ईमान, और हमारे शहर को किस तरीके से गंदगी से, घान कचरे से कैसे पाक करे, ये तुम्हारा भी काम, ये हमारा भी काम। सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि जो घट्टा गाड़ी आती है, जो अपने घरों के अंदर जो कचरा निकलता है, वो आप लोगों से मेरी गुजारिश है तमाम शहर की आवामों से, क्या वो घंटा गाड़ी के अंदर वो कचरा डाले, रोडों पर ना डाले। कचरा को हम लोग रोड पे डालते हैं, गटरों में डालते हैं, बाद में तकलीफ हम लोगों को उठाना पड़ता है। तो मैं आप शहर की आवाम से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, अभी हम लोग 1-2 रोज के बाद पूरे शहर के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, हर प्रभाग का एक ग्रुप बनेगा और पूरी शहर की आवाम तक उस नंबर को हम लोग भेजेंगे कि अगर आपको कहीं भी अगर कचरा दिखता है अगर, तो आप लोग फोटो खींच के वो व्हाट्सएप ग्रुप पर बाहर डाल दीजिए जीपीएस लोकेशन के साथ, ताकि दूसरे दिन उस कचरा वहां से उस जगह से उठ सके। ये हमारा काम, ये हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए। और रही खुसूसी वार्ड नंबर 4 की बात, तो जलील चाचा तो हमारे खानदान के सरपरस्त है। मैं समझता हूँ जाहिर सी बात है वो खुद इतना फंड डालेंगे, मैं समझता किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं इंशाल्लाह। जो आप लोगों ने इस चारों पैनल के वार्ड नंबर 4 पैनल के जो चारों कारपोरेटरों को आप लोगों ने जो चुन के दिया इस उम्मीद के साथ, मैं समझता हूँ कि अगर ये वार्ड को अगर देखा जाएगा तो एक मतदार संघ बोला जाएगा, एक आमदार का इलाका, इतना बड़ा इलाका है। तो कहीं ना कहीं अल्लाह ने अगर चाह तो आप लोग देखेंगे वक्त तो भी आप लोगों के, इससे पहले भी हमारे कारपोरेटर रहे, उनसे जितना हो सका उन्होंने उतना किए। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो चारों कारपोरेटर है सब कलाकार लोग हैं। और साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जिस खानवादे से आप लोगों ने जो मेयर बनाया है ना, तो वो शेख रशीद खानवादे के बच्ची है, बहू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके वार्ड के अंदर खुसूसी ध्यान रहेगा, आप लोग इत्मीनान रखिए, आप लोग भरोसा रखिए। आपकी जो जरूरी जो रोड है, आपकी जो रोड गटरे हैं, आप लोग जो आपके लेआउट होते हैं
वो लेआउट की काफी मेरे चाचा जलील चाचा के पास दे दो, भूरा बच्चाओं साहब के पास दे दो, कुछ इलाके में बाकर भाई है वो दे दो, है ना, उद्धव भाई है उनके पास दे दो, धर्मान्ना साहब है उनके पास दे दो, ताकि रोडों का एस्टीमेट बनाना शुरू किया जाए। और अभी कुछ मैं समझता हूँ रमजान के अंदर ही या रमजान बाद फंड रिलीज होगा। और मैंने अभी बोला, मैंने दरगाह बाबू उद्धव को मैंने बोला यार आपके इलाके के अंदर बहुत सारा फंड है, जैसे दलित बस्ती का फंड अलग होता, आदिवासी का फंड अलग होता और दीगर फंड होता अलग है। हम लोगों को, जो मैं जिस वार्ड से कारपोरेटर हूँ वो वार्ड में हम लोगों को ये फंड की सुविधा हम लोगों को नहीं मिलती। लेकिन जो वार्ड नंबर 4 है, वार्ड नंबर 3 है, वार्ड नंबर 2 है, इस इलाके के अंदर खुसूसी गवर्नमेंट ध्यान देती है, जिसको अपन ग्रामीण का एरिया बोलते हैं, और जिसके अंदर दलित भाई लोग रहते हैं, आदिवासी भाई लोग रहते हैं, उनका एक फंड अलग होता है। वो कारपोरेशन से हट के नासिक से और मुंबई से इसका फंड अलग आता, लेकिन लाने वाला चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आपके इलाके के अंदर कामकाज होगा। आप लोगों ने जिस उम्मीद से इस कारपोरेटर लोगों को और इस्लाम पार्टी के उम्मीदवारों को पूरे शहर के अंदर जिस भरोसे से आप लोगों ने वोट दिया, इंशाल्लाह आपका भरोसा नहीं टूटेगा, मैं इतना आप लोगों को गारंटी देता हूँ। और अगर आपका कोई बहुत बड़ा काम है तो आप बेझिझक शेख आसिफ साहब के पास जाइए, शेख जलील साहब के पास जाइए, है ना, मेरे पास आइए, और ये तो माहपुर मैडम के ऑफिस के अंदर आइए, इंशाल्लाह काम सुझाइए, इंशाल्लाह आपके सब कामकाज होंगे। और माहपुर मैडम साहबा आ गई है बाहर, हिस्सा के अंदर उतर रहे हैं, बहुत जोर। मुनाफ भाई ने बोले मैं तो असल में पूरे प्रोग्राम अटेंड करते करते मैं यहाँ पे आखिरी प्रोग्राम में, और यहाँ से अब बच्चों के प्रोग्राम है तो वहां मुझे जाना है, लेकिन माहपुर मैडम नहीं आ, उधर उनके भी प्रोग्राम थे लेकिन वो भी आ चुके हैं। मैं मुनाफ भाई को बता दूं, आ गए मैडम मुनाफ भाई। और आप लोगों के जितने भी दिगर कामकाज है और जिस भरोसे से आप लोगों ने आपको वोट दिया हम लोगों को, तो इंशाल्लाह आप लोग मुतमईन रहिए, आपके सारे कामकाज होंगे। इतना ही बोल के मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम।